हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज कर्नल अमरदीप और इस वीडियो में हम बात करेंगे जो सैनिक स्कूल का ऑल इंडिया सैनिक स्कूल एंट्रेंस एग्जाम AISSE 2024 के लिए नोटिफिकेशन आया है। उसमें देखने लायक समझने लायक क्या क्या चीजें हैं। ये पूरा नोटिफिकेशन बुलेटिन जो है इंग्लिश में, ये हिंदी में नहीं है, और इसको जब आप पूरा पढ़ लेंगे तभी आप फॉर्म भरने के अगले स्टेप पर जाते हैं। इसको बिना पढ़े आप फॉर्म भरने की कोशिश ना करें क्योंकि आप गलती करेंगे। तो ये हासिल करने के दो तरीके मैं आपको बताता हूं। सबसे पहले आपने AISSE.NTA.online.in इसका लिंक जो है आपको मिल जाएगा इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, या मेरे को व्हाट्सएप कर दीजिए 7417656633। ये नंबर भी स्क्रीन पर भी आ रहा है, हमारे डिस्क्रिप्शन में भी लिखा है। यहां पर व्हाट्सएप करेंगे, हम नोटिफिकेशन आपको भेज देंगे। कई हैं जो दूर दराज के इलाकों में रहते हैं जिन पर इंटरनेट की सुविधा नहीं है, ये सीधा इस पर व्हाट्सएप करेंगे। नोटिफिकेशन 2024 आप लिखें, व्हाट्सएप करें और हम आपको ये नोटिफिकेशन भेज देंगे। इसको आप पढ़ें एक बार, डेस्कटॉप पे लेकर लैपटॉप पर लेकर। प्रिंट निकालने की जरूरत नहीं है। जो पेज प्रिंट निकालने वाले हैं वो मैं यहां डिस्कस करने वाला हूं, तो आपने चिंता नहीं करनी। अब ये मैंने हटा दिया ताकि मैं इसको ऊपर कर पाऊं। तो यहां 2024 का है। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ने इस नोटिफिकेशन को जारी किया है, और जब तक ये पढ़ेंगे नहीं, क्योंकि जो एग्जाम है नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ही कंडक्ट करने वाला है। देखने वाली बात क्या है, ऑनलाइन सबमिशन ऑफ फॉर्म्स क्या है। 7/11 से लेकर 16/12 तक, शाम को 5 बजे तक आप फॉर्म भर सकते हैं, और 16/12 मतलब 16 दिसंबर को रात को 11:50 तक आप फी जमा कर सकते हैं। अगर आपने 5 बजे तक फॉर्म नहीं भरा, फिर आप फॉर्म भरने के लिए लेट हो गए, और फी आपने अगर 11:50 तक नहीं भरी है उसी 16 दिसंबर को, तो आप लेट हो गए, वो आप फिर मान्य नहीं होगा, आपका फॉर्म कंसिडर नहीं होगा। अब डिफेंस पर्सनल, जनरल वार्ड्स ऑफ डिफेंस पर्सनल, एक्स सर्विसमैन, OBC, NCL एज पर दिस। अब जो इतने भी डिफेंस पर्सनल हैं वो इस कैटेगरी में आते हैं। आपकी 650 रुपए फीस लगेगी और बाकियों की 500 रुपए फीस लगेगी। यही दो चीज देखने वाली। यहाँ OBC के लिए बहुत ज्यादा लोचा है। OBC NCL में आने के लिए आपका जो नाम है ncbc.nic.in पर होना चाहिए। जिस साल आप फॉर्म भर रहे हैं उसकी 1 अक्टूबर को बहुत सारे हमारे डिटेल्ड वीडियोस बने हैं, आप उनको देख सकते हैं। OBC NCL यदि आप उस कैटेगरी में आते हैं तभी आपने उस कैटेगरी को चूज करना है, नहीं तो उस कैटेगरी को चूज नहीं करना है। आगे चलते हैं। देखने वाली बात, केवल देखने वाली बातें मैं बता रहा हूं। उसके बाद आता है आपका जो करेक्शन विंडो है। 18 से लेकर 20 दिसंबर तक आपको 2 दिन का करेक्शन विंडो दिया जाएगा। नोटिफिकेशन जब आप पढ़ेंगे तो वहां सारी चीजें दी हुई हैं। विल बी अनाउंस्ड ऑन NTA वेबसाइट लेटर। जब आपके एडमिट कार्ड आने हैं वो बाद में NTA के वेबसाइट पर आएगा, और मैंने वेबसाइट का नाम बता दिया AISSE.NTAonline.in। उस वेबसाइट को आपने बारी बारी चेक करना है। एग्जाम की डेट बता दी, संडे 21 जनवरी 2024 को एग्जाम होगा, और जो क्लास 6 का है 150 मिनट का होता है, यानी 2.5 घंटे का, और क्लास 9 का 3 घंटे का 180 मिनट का होता है। और इसके टाइम भी दिया हुआ है, 2 बजे से लेकर 4:30 बजे तक आफ्टरनून में एग्जाम है, और 2 बजे से लेकर 5 बजे तक क्लास 9 का एग्जाम है। और जो आपका सेंटर है, ये जब आप फॉर्म भरेंगे, फॉर्म भरने का हम अलग से वीडियो बनाएंगे, और वहां पर आपके एडमिट कार्ड में आपका सेंटर दिया होगा। इस नोटिफिकेशन में जब आगे चलेंगे तो आपको सेंटर कौन कौन से है, कैसे कैसे चूज करना है, जब हम फॉर्म भरेंगे तब भी गाइड करेंगे, नोटिफिकेशन में बताएंगे। उसके बाद आपके OMR शीट डिस्प्ले होता है। वेबसाइट कौन सी है इन्होंने बता दिया, www.nta.ac.in, और ये है exams.nta.ac.in/AISSE। इसका आपका कुछ लेना देना नहीं है। ये बाद में जब आपके रिजल्ट आते हैं या जब काउंसलिंग स्टार्ट होती है तब आपका इसका यूज होता है। आगे चलते हैं। मैंने कहा इसमें सब कुछ पढ़ने लायक नहीं है, जो जो पढ़ने लायक है वो मैं बताऊंगा। अब वो कह रहा है ये जो हमारा नोटिफिकेशन है और ये जो एग्जाम है, ये 6th and 9th पुराने सैनिक स्कूल का और क्लास 6 न्यू सैनिक स्कूल्स का उसको कवर करता है। लेकिन जब आप नोटिफिकेशन पढ़ते हैं इसमें 19 ही न्यू सैनिक स्कूल दिए हैं, जबकि आज की डेट में 42 न्यू सैनिक स्कूल है। तो बाकी जो 23 हैं उसमें कितनी वैकेंसीज हैं उसकी जानकारी इस नोटिफिकेशन में नहीं दी गई। लेकिन जब आपकी एडमिशन काउंसलिंग स्टार्ट होगी
तो उन बाकी जो न्यू सैनिक स्कूल्स हैं उसका भी जिक्र होगा। तो जब हम फॉर्म भरेंगे तब उन न्यू सैनिक स्कूल के बारे में हम बात करेंगे। आपको उसकी लिस्ट चाहिए, मैंने नंबर बता दिया। नंबर बहुत ही महान नंबर है 7417656633। आप इस पर कॉल करेंगे, मैं कॉल उठाने की स्थिति में नहीं होता हूं, आपने व्हाट्सएप करना है, आप इस पर व्हाट्सएप करेंगे, आपको व्हाट्सएप पर मैं सारे इसके सवालों के जवाब दूंगा। अब देखने वाली बात क्या है, कई शेयर होते हैं, एक से ज्यादा एप्लीकेशन सबमिट करेंगे, लेकिन आपने एक ही एप्लीकेशन सबमिट करनी है। एप्लीकेशन फॉर्म इज कॉमन फॉर एडमिशन टू बोथ सैनिक स्कूल एंड अप्रूव न्यू सैनिक स्कूल। ये नहीं कि नए सैनिक स्कूल के लिए, क्लास 6 के लिए कोई अलग एप्लीकेशन फॉर्म है, सेम है। फी बताया हुआ, फी एज स्टेटेड अबव इज द सेम वेदर द कैंडिडेट अप्लाइज फॉर सैनिक स्कूल और अप्रूव न्यू सैनिक स्कूल्स और बोथ। तो आपका ये नहीं कि आपने पुराने सैनिक स्कूल के लिए फीस अलग है और न्यू सैनिक स्कूल के लिए अलग है, दोनों के लिए अप्लाई किया, फीस जो ऊपर बता दी है हमने वही फीस लगेगी। इफ अ कैंडिडेट सबमिट्स मोर देन वन एप्लीकेशन, तो दोनों के दोनों रिजेक्ट हो जाएंगे। फिर आपने नहीं कहना है कि कल अमरदीप ने हमें बताया नहीं और हमने नोटिफिकेशन में ठीक से पढ़ा नहीं। आगे चलते। अब जो मेन काम, अभी भी इतने हमारे वीडियोस, इतनी हमारी बातचीत के बाद गलतियां करते हैं लोग, वो क्या करते हैं, वो ये करते हैं, ईमेल एड्रेस गलत हो गया, मोबाइल नंबर गलत हो गया। आरएमएस का लोगों ने फॉर्म भरा है, कम से कम 25 व्हाट्सएप मैसेज आए हैं मेरे पास पिछले 25-30 दिन में कि हमने मोबाइल नंबर गलत भर दिया है या हमने ईमेल आईडी गलत भर दिया है। तो इसमें करने का तरीका क्या है, जो भी फॉर्म में डिटेल भरनी है कागज में कैपिटल में लिख लें। फॉर्म हर बारी हर स्टेज पर आपको बोलता भाई एक बार जानकारी चेक कर ले तभी आप आगे बढ़ें। उसके बाद करेक्शन विंडो फिर देगा ये, लेकिन आरएमएस ने करेक्शन विंडो नहीं दिया। ये करेक्शन विंडो में क्या क्या चीजें करेक्ट कर पाएंगे उसका अलग से वीडियो बनेगा, लेकिन आप पहली बार में क्यों नहीं सही काम करते, इसीलिए मैंने कहा जल्दी नहीं करने हैं फॉर्म भरने में। अभी जब आपने ये वीडियो देखा है नोटिफिकेशन का, आप केवल नोटिफिकेशन स्टडी करें और फॉर्म भरने का एक बिल्कुल अपने जिनको भी मानते हैं उनसे एक ऑस्पिशियस डेट निकालें और फिर उसी दिन फॉर्म भरें। अब उन्होंने कहा है कि जो आपका ये ब्रश आ गया, क्लीन कर देते हैं इसको। ये भी इस पे चल रहा है, पेन पर आ जाए। अब क्या, डाउनलोड एंड रीड द इंफॉर्मेशन बुलेटिन करेक्टली। सबसे पहले आपने इसको करेक्टली पढ़ लेना है और एलिजिबिलिटी चेक करनी है। एलिजिबिलिटी एज है, कितना एज ब्रैकेट है वो अभी इसमें नोटिफिकेशन में आगे दिया हुआ मैं बताने वाला हूं। उसके बाद है, सबसे पहले आपने रजिस्टर करना है। अगर आप नए कैंडिडेट हैं, आपने यूनिक ईमेल आईडी एंड मोबाइल नंबर से रजिस्टर करना है। सो दो चीजें यूनिक होना बहुत जरूरी है, आपने क्रिएट करना है अगर अभी तक आपका ईमेल आईडी नहीं है। फिल इन द ऑनलाइन एप्लीकेशन एंड नोट डाउन द सिस्टम जनरेटेड एप्लीकेशन नंबर, और तब आपने फॉलोइंग डॉक्यूमेंट्स वो करना है। तो जब आप एप्लीकेशन भरते हैं आपका एप्लीकेशन नंबर जनरेट होगा, कैसे आएगा, कितने डिजिट का होगा, वो हम सब बताएंगे। अभी आपने जल्दी नहीं करना है, अभी इसी वीडियो पे कंसंट्रेट करना है। ये है सबसे जो मेन ध्यान देने वाली चीज है इस नोटिफिकेशन में। साइज भी ध्यान में देना आपने। यहां लिखा है स्कैन्ड इमेजेस ऑफ कैंडिडेट्स फोटोग्राफ फाइल साइज 10 KB से 200 KB तक के बीच में होना चाहिए। होता नहीं, और फॉर्मेट दिया हुआ है जेपीजी फॉर्मेट में ही होगा, नहीं तो आपकी इमेज अपलोड नहीं होगी। इसमें भी कई फॉर्म भरने में बेचारे अटक जाते हैं। कैंडिडेट के सिग्नेचर फाइल साइज 4 KB to 30 KB इन जेपीजी फॉर्मेट। तो उसके बच्चे के साइन है, अब जैसे मेरे साइन ऐसे होते हैं, तो मैंने एक कागज पे साइन किए और इसका मैंने फोटो खींच लिया, तो ये आपने फोटो अपलोड के लिए तैयार रहना है। लेकिन फोटो किस में होना चाहिए, जेपीजी फॉर्मेट में होना चाहिए। उसका साइज 4 KB से 30 KB तक है। अब आपको नहीं साइज वो करना, यूट्यूब पर जाए, उसमें दिया होगा फाइल का साइज कैसे करें, फोटो का साइज कैसे छोटा करें, वो सारी चीजें दी होती हैं। इन केस ऑफ एनी इवेंचुअलिटी ऑफ लेफ्ट थंब बीइंग अनअवेलेबल, राइट हैंड थंब इंप्रेशन में बी यूज्ड। कैंडिडेट का बाएं हाथ के अंगूठे का इंप्रेशन, तो इंक पैड ले आना है, सेम ऐसी कागज पर इंक लगा के उसके बाएं हाथ के अंगूठे का आपने चित्र ले लेना है, वो भी अपलोड होगा। डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट इशूड बाय कॉम्पिटेंट अथॉरिटी, नगर निगम, म्यूनिसिपैलिटी, ग्राम पंचायत, जिसका भी ऑथराइज्ड आपका डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट है वो होना चाहिए। डोमिसाइल सर्टिफिकेट, आगे जाके बताएंगे कि डोमिसाइल सर्टिफिकेट कैंडिडेट का या उसके माता पिता में से किसी एक का चलेगा, और पेरेंट्स ये चलेगा। उसके बाद कास्ट एंड कम्युनिटी कैटेगरी सर्टिफिकेट इफ एप्लीकेबल, यदि आप शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब या ओबीसी एनसीएल में आते हैं तो आपका कास्ट सर्टिफिकेट, उसका भी फॉर्मेट दिया हुआ है कैसे बनेगा, कौन साइन करेगा। सर्टिफिकेट ऑफ सर्विस, अगर आप फौजी हैं
सर्विंग सर्टिफिकेट पलटन बना के देगी। अगर आप रिटायर्ड हैं तो आपका पेंशन पेमेंट ऑर्डर या पीपीओ है वो यूज होगा। सर्टिफिकेट फ्रॉम द प्रिंसिपल सर्टिफाइंग दैट द एप्लीकेंट इज स्टडिंग इन द न्यू सैनिक स्कूल। अब ये न्यू सैनिक स्कूल का घुंडी अलग है, वो प्रिंसिपल साहब ने बताना है कि बच्चा हमारे वाले स्कूल में पढ़ रहा है जो अप्रूव सैनिक स्कूल है, ताकि वो 60% कोटा में अप्लाई कर सकते हैं। उसके बारे में आगे चल के बातचीत करते हैं। मुझे लग रहा है कि ये वीडियो आपको पसंद तो आ ही रहा होगा, नहीं भी पसंद आ रहा, बच्चे ने एग्जाम तो देना ही है, आपको देखना तो पड़ेगा भाई साहब। अब देखते ही मेरे को कॉल नहीं करने लग जाना है, आपने क्या करना है, आपने थोड़ा सा मेरे को भी समय देना है। अब वो कह रहा है सर्टिफिकेट्स एज इन डिटेल्ड अबव, फाइल साइज 50 KB से 300 KB के बीच में होना चाहिए। ये इन पीडीएफ, ये जो डॉक्यूमेंट्स हैं उनका पीडीएफ का साइज ये होना चाहिए, सिस्टम लेगा नहीं। इफ द इंफॉर्मेशन डॉक्यूमेंट्स इज नॉट करेक्ट और इनकम्प्लीट और कैनॉट बी कोरॉबरेटेड विद द रिक्वायर्ड ओरिजिनल सर्टिफिकेट्स एट द टाइम ऑफ एडमिशन, गलत सर्टिफिकेट नहीं जमा करना है, क्योंकि जब आपका डॉक्यूमेंटेशन चेक होगा तो आपने जो सर्टिफिकेट अपलोड किया है उसको सही, उसकी सत्यापित कॉपी चेक की जाएगी, तब नहीं तो फिर आपका एडमिशन कैंसिल हो जाएगा। उसके बाद आपने एसबीआई का इसका पेमेंट गेटवे है, उसको यूज करते हुए अपनी फीस पे करनी है। और ये सारे स्टेप करने के बाद डाउनलोड, सेव एंड प्रिंट कॉपीज ऑफ कंफर्मेशन पेज, जब आप फॉर्म भर देते हैं कंफर्मेशन पेज आ जाएगा, कंफर्मेशन पेज का आपने प्रिंट आउट लेके रख लेना है। तो ये जो वीडियो है बड़ा ही इंपॉर्टेंट है, तसल्ली से आप इसको देखें। ये मैं क्यों बता रहा हूं, इंग्लिश को हिंदी में ट्रांसलेट क्यों कर पा रहा हूं, कई हमारे देश के निवासी हैं जिनको ये समझने में थोड़ा सा प्रॉब्लम हो सकता है। हर बार जब भी फॉर्म आता है हम इस प्रकार का वीडियो बनाते हैं ताकि हमारे जो भाई बंधु हैं इधर उधर रह रहे हैं उनका भी फायदा हो जाए। अब ये तीनों स्टेप हैं, रजिस्ट्रेशन है, फॉर्म का भरना और फीस का पे करना, आप इकट्ठा भी कर सकते हैं और अलग अलग टाइम पे भी कर सकते हैं। तो मेरी अभी सलाह है, दिवाली से पहले कुछ भी मत करो, तसल्ली से लक्ष्मी माता की पूजा करें और अपने बच्चे के सुखद भविष्य की कामना करें। द फाइनल सबमिशन ऑफ ऑनलाइन फॉर्म विल रिमेन इनकम्प्लीट। अगर आपने फीस ही नहीं दी है तो आपका फॉर्म एक्सेप्ट नहीं हो, तो कहीं भी अगर पैसे नहीं दोगे तो कैसे काम चलेगा। कैंडिडेट्स आर एडवाइज टू कीप द एप्लीकेशन नंबर एंड पासवर्ड जनरेटेड ड्यूरिंग रजिस्ट्रेशन कॉन्फिडेंशियल। ये भी जब राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल का फॉर्म भरा गया, कई पेरेंट्स का मेरे को आता है मैसेज कि हम अपना पासवर्ड भूल गए। क्यों भूल गए मुझे समझ नहीं आता। एक बड़ा बड़ा कागज लें, उस पर लिख के रख लें, ऐसा इससे कोई बैंक से पैसे नहीं निकलने वाले। अगर दीवार पे चिपका भी देंगे बड़े बड़े उसमें अक्षरों में लिख के, पर्स में एक पर्ची काट के रख ले, मैं तो ऐसे ही करता हूं। एनी रिक्वेस्ट टू चेंज एग्जाम सेंटर डेट एंड टाइम प्रोवाइडेड ऑन द एडमिट कार्ड्स विल नॉट बी कंसिडर्ड। तो आपका एग्जाम सेंटर चेंज होगा, इसलिए एग्जाम सेंटर सही से चूज करें पहली बार जब फॉर्म भर रहे हैं। आप फीस भी रिफंड नहीं होगी, एक बार आपने कर दिया और आपने कहा जी हमारा बच्चा तो एलिजिबल ही नहीं, हमारी फीस कट गई है, तो वो कुछ नहीं कर सकता है। डेट ऑफ बर्थ भरने में गलती हो गई है, अब हमारे पास ये कागज नहीं है, हमने कास्ट सर्टिफिकेट कर दिया, हमारे का कास्ट सर्टिफिकेट नहीं मिल रहा है, तो इस सब चीज के लिए आपको फॉर्म को डिलीट करके नया भरना पड़ेगा और पिछले फॉर्म के पैसे आपको वापस नहीं मिलेंगे, ध्यान रखना है। अब ध्यान देने वाली बात क्या है, ये जो पूरा प्रोसेस है ये सारा ऑनलाइन है। अपलोडिंग ऑफ स्कैन्ड इमेजेस, सर्टिफिकेट, पेमेंट ऑफ फीस, प्रिंटिंग ऑफ कंफर्मेशन पेज, और कहीं पर भी आपने कोई भी कागज नहीं भेजने, सारा काम कहां होगा, ऑनलाइन। और ये आपने बताया कि ये जो वेबसाइट है ये नोटिफिकेशन में दी हुई है, इसको समय समय पर चेक करें। मेरे को लोग व्हाट्सएप करते हैं, अरे एडमिट कार्ड कब आएगा गुरुजी, ये आपने खुद चेक करना है, वेबसाइट यहां पर नोटिफिकेशन में दी है। अब ये है कैंडिडेट्स आर नॉट अलाउड टू कैरी, कैंडिडेट्स ने क्या कैरी करना है क्या नहीं कैरी करना, इस इंफॉर्मेशन की इस समय पर आपको जरूरत नहीं है। जब इनका एग्जाम होगा हम इस पूरी जानकारी को आपके साथ दोबारा शेयर करेंगे, क्या आपने लेकर जाना है क्या नहीं लेके जाना। अब जो जानकारी आप दे रहे हैं उसकी करेक्टनेस की जिम्मेदारी आपकी है। गलत भर दिया उसके लिए एनटीए या ऑल इंडिया सैनिक स्कूल की जो सोसाइटी है वो जिम्मेदार नहीं है। अब नेम ऑफ कैंडिडेट, जेंडर, कॉन्टैक्ट एड्रेस डिटेल, डेट ऑफ बर्थ ड्यूरिंग ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन विल बी ट्रीटेड एज करेक्ट फाइनल, एनटीए विल नॉट एंटरटेन। तो जो भी आपने जानकारी भरी उसको फाइनल माना जाएगा। एनटीए डिस्क्लेम, बाद में आपने कहा कि भाई हम तो लड़का था या लड़की भरा गया, अब हम चेंज करते हैं। एनटीए कुछ अपनी तरफ से कुछ भी मॉडिफाई नहीं करने वाला। एनटीए कैन यूज द डेटा प्रोवाइडेड बाय फॉर इंटरनल पर्पस इंक्लूडिंग ट्रेनिंग, रिसर्च, डेवलपमेंट, एनालिसिस। बाकी एनटीए किसी के साथ आपका डेटा शेयर नहीं करता है। यहां पर बहुत इंपॉर्टेंट दिया हुआ है, इन्होंने अपने कॉल सेंटर के नंबर दिए हुए, हेल्प डेस्क का वो दिया हुआ है, वेबसाइट दिया हुआ है, और यहां पर आप मेल लिख सकते हैं। अगर आपसे कुछ गड़बड़ हो गई है, कोई आपको डाउट है तो आप एनटीए को लिख सकते हैं। अब ये जाते हैं इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन एट अ ग्लांस, इंट्रोडक्शन। ये सारी जो मैंने कहा 85 पेज है, 85 पेज का हम वीडियो नहीं बनाने वाले।
आपको सारी चीजें क्या क्या हैं इसमें केवल वही बताने वाला हूं। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी के बारे में बताया, क्या है भाई नेशनल टेस्टिंग एजेंसी, अप्रूव सैनिक स्कूल कौन से हैं, न्यू सैनिक स्कूल कौन से हैं, इनकी यहां पर अपेंडिक्स 1A पर सैनिक स्कूल की लिस्ट है। न्यू सैनिक स्कूल का जैसे मैंने बताया था 42 न्यू सैनिक स्कूल अप्रूव हो चुके हैं, लेकिन अभी इस वाले में केवल 19 की लिस्ट है, वो अपेंडिक्स 1B पे दी हुई है। आगे चलते हैं, एडमिशन टू सैनिक स्कूल एंड न्यू अप्रूव सैनिक स्कूल, एडमिशन यहां दिया हुआ है, AISSE डेट वगैरह सब चीज दिया हुआ है। अब ए कैंडिडेट इज डीम्ड टू बिलोंग टू होम स्टेट इफ स्टेट ऑफ डोमिसाइल एंड अदर एंड द स्टेट वेयर द सैनिक स्कूल ऑप्टेड बाय हिम इन हिज एप्लीकेशन लोकेटेड आर द सेम। मान लीजिए आप उत्तराखंड के रहने वाले हैं और आप घोड़ाखाल के लिए अप्लाई करते हैं तो आपका होम स्टेट कैटेगरी में माना जाएगा, नहीं तो अदर स्टेट या आउटसाइड स्टेट कैटेगरी में आपको माना जाएगा। अ कैंडिडेट इज डीम्ड टू बी बिलोंग टू आउटसाइड स्टेट, अगर स्कूल अलग है और आप किसी और स्टेट से अप्लाई कर रहे हैं। न्यू सैनिक स्कूल कौन से हैं, एडमिशन टू सैनिक स्कूल पैटर्न इन द अप्रूव न्यू सैनिक स्कूल विल बी एट क्लास 6 लेवल ओनली, 9th में नहीं है। जो पुराने सैनिक स्कूल में 6 भी है 9 भी है, लेकिन यहां पर केवल क्लास 6 में, और यहां पर भी एडमिशन AISSE 2024 के जरिए ही होगा। पिछली बार कई लोगों को, कई न्यू सैनिक स्कूल के पेरेंट्स को उन्होंने फोन किया कि अरे अपने बच्चे को भेज दो, पेरेंट्स ने कहा हमारा बच्चा तो सैनिक स्कूल एग्जाम ही नहीं दिया, उन्होंने कहा नहीं हम इनको इसी पे ले लेंगे। इसके जो गलतियां हैं ये आप इस बार नहीं करनी है आपने। एडमिशन इज बेस्ड ऑन परफॉर्मेंस ऑफ कैंडिडेट इन द एग्जाम, जो एंट्रेंस एग्जाम में आपकी मेरिट बनेगी उसके आधार पर आपको एडमिशन दिया जाएगा सैनिक स्कूल के अंदर, ये ध्यान रखना है, कोई और तरीका नहीं। अब ये 40% रूट क्या है, 60% रूट क्या है, इसके बारे में एक डिटेल्ड वीडियो मैंने बनाया हुआ है। आप जब आपको ये वीडियो चाहिए तो आपने कुछ नहीं करना है, हमारे यूट्यूब चैनल पर जाएं जिस पर आप ये वीडियो देख रहे हैं, नहीं तो 7417656633 पर हमें व्हाट्सएप करें, केवल व्हाट्सएप, कॉल मत करें। और न्यू सैनिक स्कूल का जो मेरा वीडियो है वो मैं बताऊंगा 40% रूट क्या है। 40% रूट क्या है, मान लीजिए मैं उत्तराखंड का रहने वाला हूं, तो मैं उत्तराखंड में होम स्टेट में घोड़ाखाल भरूंगा अपना, तो घोड़ाखाल भर दिया मैंने सैनिक स्कूल, लेकिन मैं सैनिक स्कूल प्लस NSS 40% में आता हूं क्योंकि मैं केंद्रीय विद्यालय में पढ़ रहा हूं और केंद्रीय विद्यालय अप्रूव न्यू सैनिक स्कूल नहीं है, तो मैं SS प्लस NSS 40% रूट, तो मैं इस एग्जाम देने के बाद घोड़ाखाल में भी अप्लाई कर सकता हूं और जो नए सैनिक स्कूल है जिसकी चॉइस में फॉर्म में भरूंगा वहां पर भी जा सकता हूं। अब कुछ एक रूट है 40% रूट, ये सबके लिए लागू है। कोई भी व्यक्ति है न्यू सैनिक स्कूल में 40% कोटा में जा सकता है। मान लीजिए आप गुजरात के रहने वाले हैं और बनस, अभी तो वैसे बनस में क्लास 5 नहीं है, लेकिन किसी ऐसे सैनिक स्कूल में पढ़ रहे हैं जो नया सैनिक स्कूल बन गया है, तो आप इसमें 60% कोटा के तहत अप्लाई कर सकते हैं। यही अंतर है 40% और 60% का। इसका मैंने डिटेल्ड वीडियो बनाया है, उसको प्राप्त करने का तरीका मैंने आपको बता दिया। इस वीडियो में हम उस पर जो है टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। आगे चलते हैं, ये बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड तरीका है इसको देखने का। एडमिशन टू सैनिक स्कूल्स अप्रूव न्यू सैनिक स्कूल 40% रूट, इसके लिए मैं इसका मैंने डिटेल्ड वीडियो बनाया है, तो ये पढ़ने में आप अपना टाइम वेस्ट ना करें, बहुत डिटेल्ड में है। लेकिन अगर आपका बच्चा न्यू सैनिक स्कूल में नहीं पढ़ रहा है, सैनिक स्कूल का फॉर्म भरते समय आपने SS प्लस NSS 40% का चॉइस भरना है। इसके अलावा अभी और कोई बात हम नहीं करेंगे, जब वीडियो बनाएंगे फॉर्म भरने का तब करेंगे। प्रायोरिटी उन्होंने दी हुई है, ये सारी चीजें दी हुई है, इसको आप डिटेल में पढ़ सकते हैं। मैंने कहा 85 पेज में पढ़ने वाले केवल 4 या 5 पन्ने ही हैं, उनको आप पक्का पढ़िएगा। अब ये अबाउट द एग्जाम क्लास 6 एंड क्लास 9 फॉर सैनिक स्कूल्स एंड क्लास 6 फॉर न्यू सैनिक स्कूल के लिए एग्जाम दिया जाएगा। NTA बता दिया है, शेड्यूल बता दिया है, 21 जनवरी को एग्जाम होगा संडे को, ये हम पहले ही पूरी बातचीत कर चुके हैं। और न्यू सैनिक स्कूल कहां पर है, FAQs, ये इन्होंने पूरी एक वेबसाइट पर न्यू सैनिक स्कूल की सारी जानकारी अपलोड करी है, आप वहां पर जाकर पढ़ सकते हैं। जनरल इंफॉर्मेशन बनाया हुआ है, सारी चीजें दी हुई हैं, ये अभी नहीं भी पढ़ेंगे। ये डेट हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, टाइम टेबल सब हम डिस्कस कर चुके हैं, इसमें हम दोबारा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। उसके बाद जी अभी भी पेरेंट्स हैं जिनको पेपर पैटर्न नहीं पता, तो ये क्लास 6 का पेपर पैटर्न है, अलग अलग वीडियोस बने हैं, आप कोई भी वीडियो जाके देख सकते हैं। क्लास 9 का पेपर पैटर्न 400 नंबर का पेपर होता है, इंग्लिश इसमें जरूरी है, यहां पर इंग्लिश जरूरी नहीं था क्लास 6 में, इसलिए वहां लैंग्वेज लिखा हुआ है। और क्लास 6 का एग्जाम 13 भाषाओं में दिया जा सकता है, वो भाषाएं यहां पर दी हुई हैं। अगर यदि आपको नहीं पता है, मेरे काफी सारे वीडियोस हैं, आपने केवल व्हाट्सएप करना है, हम आपको वीडियो का लिंक भेज देंगे। सिलेबस फॉर द एग्जाम, इसमें सारा सिलेबस भी दिया है। कई लोग मेरे को करते हैं
सर हमें सिलेबस भी बताओ, क्या करना है क्या नहीं करना है। अब आता है सबसे जो इंपॉर्टेंट देखने वाली चीज, वो यहां है। आपकी जो एज है क्लास 6 में, जब बच्चा 10 से 12 साल का होना चाहिए 31 मार्च 2024 को, मतलब उसका डेट ऑफ बर्थ 1 अप्रैल 2012 और 31 मार्च 2014 के बीच में। जो भी बच्चा 2013 में पैदा हुआ है सेफली एग्जाम दे सकता है। 2012 में यदि पैदा हुआ 2014 में, तो आपने डेट चेक करना है। तो ये चीजें समझना जरूरी है। क्लास 6 का बॉयज का और गर्ल्स का क्राइटेरिया बिल्कुल सेम है, ये एज आपने ध्यान रखनी है। सिमिलरली क्लास 9 के लिए 13 से 15 साल का होना चाहिए। तो 1 अप्रैल 2009 से लेकर 31 मार्च 2011 के बीच में यदि आपका बच्चा है और 2010 में यदि पैदा हुआ है, तो बिल्कुल सेफली वो एग्जाम दे सकता है, कोई चिंता नहीं है। तो ये जो आपने एज का है, अपना एलिजिबिलिटी चेक करके ही फॉर्म भरना है, नहीं तो आपकी जो फीस भरी है वो बिल्कुल वेस्ट हो जाएगी। 60%, 40% सब में वो सेम चीज लिखा है। कई बारी सरकारी कागज होते हैं, वो हमें कंफ्यूज भी कर देते हैं। अब पासिंग फॉर एडमिशन का सबका अलग अलग इन्होंने दिया हुआ है तरीका। नए सैनिक स्कूल में कैसे एडमिशन होगा, पुराने सैनिक स्कूल में कैसे होगा, कितना सीटों का रिजर्वेशन है, इसका आगे कई बारी जाकर डिस्कशन हो रखा है। ये मैंने डिटेल्ड सैनिक स्कूल का वीडियो, फॉर्म कैसे भरेगा वीडियो बनाया हुआ है, मैंने आपको नंबर दिया है। मेरिट लिस्ट में कौन जाएगा, अगर दो लोगों के बराबर नंबर आ गए किसको मिलेगा, किसकी एज कम होगी तो किसको एडमिशन मिलेगा, ये सारे हम वीडियो में पहले डिस्कस कर चुके हैं। इसलिए सारा जंक है, इसको नहीं भी पढ़ेंगे इस समय तो चलेगा, लेकिन मैं अगर पहली बार दे रहे हैं तो आपने पढ़ना जरूरी है। अब है स्टेप्स इन फिलिंग अप द एग्जामिनेशन फॉर्म। सबसे पहला स्टेप लिखा है, वो सबसे इंपॉर्टेंट है कि ये जो आपका डॉक्यूमेंट है, जो मैं इंफॉर्मेशन बुलेटिन, जो ये कागज जिसको हम पढ़ रहे हैं, इसको आपने पढ़ना है और एलिजिबिलिटी अपनी चेक कर लेनी है कि मैं इस एग्जाम में हमारा बच्चा देने के लिए एलिजिबल है, तब तो जाके फायदा है। गो थ्रू द अपेंडिक्स 6 ऑफ इंफॉर्मेशन बुलेटिन। टेंटेटिव वैकेंसीज के बारे में बताऊंगा कैसे चेक करना है। कीप ऑल द रिक्वायर्ड जो डॉक्यूमेंट्स हैं ये सब आपने रेडी रखने हैं। अगर एक भी डॉक्यूमेंट कम है वो एक्सेप्ट नहीं करेगा, उसका साइज ठीक नहीं एक्सेप्ट नहीं करेगा, उसमें करेक्ट डॉक्यूमेंट नहीं है तो वो आपको एक्सेप्ट नहीं करने वाला है। इसलिए उन्होंने कहा है कि भाई फॉर्म भरने से पहले इन चीजों का ध्यान रखें, तो प्लीज रखें। रजिस्ट्रेशन पेज, अब वो कह रहे हैं रजिस्ट्रेशन पेज पे कैंडिडेट्स नेम, मदर्स नेम, फादर्स नेम एज इन स्कूल रिकॉर्ड, जो स्कूल के रिकॉर्ड में है वो भरना है। डेट ऑफ बर्थ इन DD MM YY फॉर्मेट एज रिकॉर्डेड इन बर्थ सर्टिफिकेट एंड स्कूल रिकॉर्ड। तो ये ध्यान रखना, जो चीजें ध्यान रखने वाली हैं कि माता पिता का नाम, बच्चे का नाम जो स्कूल के रिकॉर्ड में, और डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट और स्कूल। तो डेट ऑफ बर्थ में, सर्टिफिकेट में जो एज है, डेट ऑफ बर्थ है, वही स्कूल के रिकॉर्ड में होना चाहिए। जिसमें भी आपने चेंज कराना है समय रहते करा लीजिए, क्योंकि लास्ट डेट है फॉर्म भरने की 16 दिसंबर। अभी भी काफी सारे डॉक्यूमेंट में अमेंडमेंट्स आप करा सकते हैं। आइडेंटिफिकेशन टाइप, अब स्कूल आईडी आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं, पैन कार्ड तो होता नहीं है। आधार नंबर के लास्ट 4 डिजिट यदि आधार नंबर है, पासपोर्ट यदि बना हुआ है, और एनी अदर फोटो आइडेंटिटी कार्ड इशूड बाय द गवर्नमेंट। तो सबसे सेफ जो आइडेंटिटी कार्ड है वो आप आधार कार्ड को इस्तेमाल करें। बाकी कोई भी है उसमें कभी फोटो ठीक नहीं है, कहीं वो मान्य नहीं होगा, तो आधार का लास्ट 4 डिजिट आपने उसमें भरना है। मोबाइल नंबर, ईमेल एड्रेस के बारे में डिटेल में बता चुका हूं। आपका जब मोबाइल नंबर, ईमेल विल बी वेरीफाइड थ्रू वन टाइम पासवर्ड, OTP बोलते हैं उसको, जब आप अपने ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं, तो इसके बिना आपका फॉर्म भरना संभव नहीं है। एंड प्रोवाइड कंप्लीट पोस्टल एड्रेस विद पिन कोड, कॉरेस्पॉन्डेंस विद परमानेंट एड्रेस फॉर फर्दर कॉरेस्पॉन्डेंस। तो ये एड्रेस भी हमारे 2 प्रकार के होते हैं। तो सबसे पहला एड्रेस है जहां पर हम रेजिडेंस रह रहे हैं, कॉरेस्पॉन्डेंस एड्रेस बोलते हैं। तो रेसिडेंस जो हमारा है, एक है कॉरेस्पॉन्डेंट जहां पर आप चाहते हैं पत्र व्यवहार करें, और एक है परमानेंट। अगर दोनों सेम है तो दोनों सेम भर देना है, नहीं तो जहां पर आप पत्राचार चाहते हैं वहां कॉरेस्पॉन्डेंट एड्रेस लिखना है। आप रह सकते हैं बागपत के और पोस्टेड है केरला में किसी शहर में, तो कॉरेस्पॉन्डेंट आप चाहते हैं सैनिक स्कूल से जो चिट्ठी है, ज्वाइनिंग लेटर है, इंस्ट्रक्शन है, वो आपको इस एड्रेस पर भेजा जाएगा। तो इनको सही भरना बहुत जरूरी है। फिल इन द कंप्लीट एप्लीकेशन फॉर्म, यहां पर स्टेप 1 कैन बी, अब एप्लीकेशन पर्टिकुलर्स एंटर्ड इन स्टेप 1 कैन बी एडिटेड बिफोर फाइनल सबमिशन ऑफ द एप्लीकेशन फॉर्म एक्सेप्ट मोबाइल नंबर एंड ईमेल एड्रेस। ये जब आपने एक बारी भर दिया मोबाइल नंबर, ईमेल एड्रेस, इसको बारी बारी आप बदली नहीं कर सकते हैं। जो एक बारी पेमेंट हो गया तो फिर आप ये चेंज नहीं कर सकते।
बाकी आप कर सकते हैं। ओबीसी का मैंने पहले बता दिया है, ये एक वेबसाइट दी हुई है, यहां पर जाके अपना ओबीसी की एलिजिबिलिटी चेक करें। हम ओबीसी के बारे में गाइडेंस देने के लिए समर्थ नहीं है। मुझसे बारी बारी के मैं ओबीसी में आता हूं कि नहीं आते, मेरे को इसकी जानकारी नहीं है। ये आपको लोकल अपने जो भी डिस्ट्रिक्ट ऑफिस है वहां से जाके पता करना पड़ेगा। चॉइस ऑफ स्कूल, अब वो कह रहे हैं एग्जाम जो सेंटर है, चॉइस ऑफ एग्जामिनेशन सिटीज, 4 आपने सिटी देनी है अपनी चॉइस की। तो 4 आपने चॉइस भर देनी है जी, वो 4 सेलेक्ट करके रखें। तो मैंने बताया था कि आप देहरादून के रहने वाले हैं तो देहरादून का 200-300 किलोमीटर का एक सर्कल बनाएं, इसी के अंदर 4 सिटी सेलेक्ट करें। वो 5000 किलोमीटर दूर जाके एग्जाम देंगे तो ट्रेन से प्लेन से जाएंगे, बच्चा बहुत लेट हो जाएगा और खर्च भी बहुत ज्यादा होगा। नए शहर में जाने की आवश्यकता नहीं है। अब वो कह रहे हैं एग्जाम सिटी, आप कह रहे हैं हमने भरा तो घोड़ाखाल में है, क्या मैं जामनगर में एग्जाम दे सकता हूं? उससे एग्जाम सिटी का आपके चॉइस ऑफ स्कूल से कोई रिलेशन नहीं है, ये यहां पर लिखा हुआ है। तो आप कहीं पर भी जहां पर आप 4 सिटी सेलेक्ट करते हैं वहां पर आप एग्जाम दे सकते हैं। अब जो एग्जामिनेशन सेंटर आपको अलॉट किया जाएगा, कंप्यूटर करेगा, इन्हीं चारों चॉइस में से एक देगा। तो आपने बाद में फिर हाय तौबा नहीं बचाने कि हमने तो कुछ कहा था, हमें कुछ और इन्होंने कर दिया। अब ये फोटोग्राफ है, यहां दिया फोटोग्राफ 1 जुलाई 2023 के बाद लिया होना चाहिए, ये भी ध्यान देना है। ये नहीं कि बच्चा तो अभी इतना बड़ा है और वो इतना सा लैब बेबी था तब का फोटो लगा रहे हैं, थोड़े से पैसे खर्च करें। फोटोग्राफ शुड नॉट बी विद कैप और गॉगल्स, बता दिया है। फोकस नीड्स टू बी ऑन 80% फेस कवरेज है, ईयर्स क्लियरली विजिबल ऑन वाइट बैकग्राउंड, ये सारा कुछ दिया हुआ है। स्पेक्टिकल बच्चे ने पहने हो सकता है चश्मा, अगर वो चश्मा पहनता है केवल फोटो में हीरो बनने के लिए चश्मा ना लगाए। पोलराइड एंड कंप्यूटर जनरेटेड फोटोज आर नॉट एक्सेप्टेबल, एप्लीकेशन नॉट कंप्लाइंग विद दीज इंस्ट्रक्शन, अनक्लियर फोटोग्राफ्स आर लायबल टू बी रिजेक्टेड, एप्लीकेशन विदाउट फोटोग्राफ विल बी रिजेक्टेड, बिल्कुल सही है। फोटोग्राफ नीड नॉट बी अटेस्टेड, कैंडिडेट्स आर एडवाइज्ड टू कीप 6 to 8 पासपोर्ट साइज एंड कलर फोटोग्राफ्स विद व्हाइट बैकग्राउंड। तो जब आप एक अभी जब फॉर्म का देख लिया, आप अपने बच्चे की फोटो खिंचवा लें ये, और ये फोटो आपने 20-30 कॉपी खिंचवा के रख लेनी है। वो इससे सुंदर ही दिखता होगा तो मैंने कैसा बना दिया, लेकिन आपने फोटो खिंचवा लेनी, नहीं तो आपका बिल्कुल ये काम बिल्कुल सही हो जाएगा। यहां अभी पैसे बचाने के चक्कर में 30 से 50 रुपए लगते हैं, आजकल 10-15 कॉपी बन जाती है। व्हाइट बैकग्राउंड, इसको इसलिए मैंने कहा पढ़ लो। सिग्नेचर है, कैंडिडेट शुड पुट हिज फुल सिग्नेचर इन रनिंग हैंड एंड नॉट इन कैपिटल। कई लोग लिखते हैं अब मेरा नाम अमरदीप है तो ये साइन नहीं है, आप ऐसे करके ये इसको साइन नहीं माना जाएगा। तो बच्चे कई हैं 10 साल के साइन ही नहीं करते, तो आप ऐसा बना दें थोड़ा रनिंग हैंड में ऐसे करके थोड़ी सी आर्टिस्टिक साइन बना दें, ये सिग्नेचर है, रनिंग हैंड में होगा। ऑन व्हाइट पेपर विद ब्लैक इंक पेन एंड स्कैन फॉर अपलोडिंग, तो काले पेन से बनाना है। फाइल साइज बता दिया मैंने, पहले भी बता दिया। ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म विदाउट अपलोड सिग्नेचर्स विल बी रिजेक्टेड। In case someone else's signature has been uploaded, candidature should be cancelled, and in case will be considered using unfair means, UFM होता है unfair means, मतलब गलत कार्रवाई कर रहे हैं, criminal action as per law of the country will be taken। लेफ्ट हैंड थंब इंप्रेशन, अपने ही बाएं हाथ के अंगूठे का निशान लगाना है। किसी कारण से चोट वोट लगी है, कुछ ही है और वो ठीक नहीं होने लगे, तब आप राइट हैंड का इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर ये नहीं करेंगे तब भी रिजेक्ट हो जाएगा। डोमिसाइल सर्टिफिकेट, ये सबसे इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है सैनिक स्कूल का फॉर्म भरने के लिए, लेकिन यहां दिया हुआ है द कैंडिडेट डोमिसाइल सर्टिफिकेट करेंगे इफ डोमिसाइल ऑफ द कैंडिडेट इज नॉट अवेलेबल। ये पिछली बार कम से कम 100 कॉल आई थी मेरे को, तो माता या पिता में से किसी एक का डोमिसाइल एक्सेप्ट होगा। लेकिन जब आप बच्चे का एडमिशन कराने जाते हैं उस समय बच्चे का डोमिसाइल या मूल निवास प्रमाण पत्र बना होना चाहिए। रेसिडेंस डोमिसाइल सर्टिफिकेट इज टू बी इशूड बाय द कंसर्न्ड अथॉरिटी ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट यूटी सर्टिफाइंग दैट द पर्सन बियरिंग द स्टेट डोमिसाइल। तो ये आपको राज्य सरकार या यूनियन टेरिटरी की जो सरकार है उसके कार्यालय से इशू होगा। कैटेगरी सर्टिफिकेट इज टू बी अपलोडेड इफ एप्लीकेबल। अगर आप जनरल कैटेगरी के हैं, कोई एप्लीकेबल आपको सर्टिफिकेट अपलोड करने की आवश्यकता नहीं है। द स्टडिंग सर्टिफिकेट, अगर आप न्यू सैनिक स्कूल अप्रूव वाले में पढ़ रहे हैं 5वीं में, तो आपको वहां के प्रिंसिपल का एक स्टडिंग स्कूल का स्टडिंग सर्टिफिकेट अपलोड करना पड़ेगा। आगे चलते हैं जी, 27 पेज पर ही आया हूं मैं अभी, लेकिन आगे पूरा जंक है। पेमेंट ऑफ फीस बता दिया, पेमेंट ऑनलाइन पेमेंट होगा और ये सारी चीजें हैं तब जाकर। अब क्वेरी रिड्रेसल सिस्टम है, बहुत सारे हैं अगर आपके डाउट्स हैं। अब ये बार्ड आइटम्स हैं, ये एग्जाम में क्या लेके जाना है क्या नहीं लेके जाना, इसकी बातचीत करेंगे हम जनवरी 2024 में। अभी इसके करने की जरूरत नहीं है
कितना बॉटल लेके जा सकते हैं, क्या पेन लेके जा सकते हैं, कौन से कलर से करना है। एडमिट कार्ड के बारे में बता दिया। एडमिट कार्ड आपका ऑनलाइन आएगा, अपने डाउनलोड करके प्रिंट करना है। कैंडिडेट हैज टू डाउनलोड एडमिट कार्ड एनटीए की वेबसाइट पे जाके। जब एडमिट कार्ड का नोटिफिकेशन आएगा, इस प्रकार का हमारा वीडियो फिर से आ जाएगा। ये दोबारा इन्होंने कहा है जब एग्जाम सेंटर में जब जाना है, ये वीडियो भी हम दोबारा बनाएंगे, क्योंकि ये सब जानकारी आपको 21 जनवरी 2024 को जरूरत पड़ेगी। अभी इसकी आवश्यकता नहीं है फॉर्म भरने के लिए। मैंने कहा काफी चीजें जंग है। यूज ऑफ अनफेयर मीन्स एग्जाम देते समय चीटिंग कर रहा है, पर्ची बना के ले गया बच्चा, ये सब चीजें उसके बारे में उन्होंने लिख दी है। हम इसके बारे में यहां पर बात नहीं करेंगे क्योंकि वो बिल्कुल हो जाएगा। पोस्ट एग्जामिनेशन एक्टिविटीज, डिक्लेरेशन ऑफ रिजल्ट, अभी हम केवल फॉर्म भरने तक रहते हैं, उसके बाद नहीं तो मेरे बाकी वीडियोस ही खत्म हो जाएंगे, मैं और कैसे बात बना के आपसे बातचीत करूंगा। तो ये सब चीजें जंक हैं। अब आते हैं जी मेन, ये है इनकी वेबसाइट, एड्रेसेस दिए हैं। इन सैनिक स्कूल के बारे में आप जानकारी प्राप्त कर ले। पिछली बार किसी महिला ने मेरे पे आरोप लगाया कि आपने हमें मोटिवेट किया इसलिए हमने सैनिक स्कूल में अपने बच्चे को भेज दिया। जी मेरे से मोटिवेशन मत ले, आपने अपने अंदर से होना चाहिए कि हमें अपने बच्चे को सैनिक स्कूल भेजना है कि नहीं भेजना है। काफी सारे सैनिक स्कूल का स्टैंडर्ड गिर गया है, कई लोग फीडबैक ठीक नहीं है। ये जानकारी मैं चाहूंगा आप स्वयं प्राप्त करें ताकि आगे जाके आपको परेशानी ना हो। ये न्यू सैनिक स्कूल है, यहां पर 19 ही हैं, लेकिन अभी की डेट में 42 सैनिक स्कूल है। इसलिए मैंने कहा फॉर्म भरने में जल्दी ना करें, क्या पता कोई अच्छा स्कूल आपके बच्चे की प्रतीक्षा में नजरें बिछाए बैठा हो और आपने जल्दी करने के चक्कर में उसको चॉइस में नहीं दिया और आपका बच्चा वहां नहीं ज्वाइन कर पाए। उसके बाद है सिलेबस, ये आप कोई भी गाइड बुक खरीद लेंगे, हमारा कोई भी वीडियो देखेंगे, हमारी मोबाइल एप्लीकेशन पर जाएंगे, ये सब चीज आपको वहां पर डिटेल में मिल जाएगी। यहाँ तो बहुत छोटे में दिया। इंटेलिजेंस का देखो इन्होंने इतना ही लिख दिया, इंटेलिजेंस में इतने सारे हैं बस, तो इसलिए थोड़ा सा शॉर्टकट इन्होंने मारा है। लेकिन हमारे पास जब आप हमारे से जुड़ेंगे तो आपको सारी चीजें डिटेल में मिलेंगी, इसमें क्या क्या पढ़ना है, पुराने पेपर में किस प्रकार से आता है, ये सारी चीजें। ये काम का है लिस्ट ऑफ एग्जाम सेंटर एंड सिटीज, इसको पढ़ लें। यहां दिया हुआ अंडमान निकोबार में क्या, आंध्र प्रदेश में कौन सी है, तो आपकी स्टेट में उसके आगे उसका कोड दिया हुआ है, आपने अपना कोड सही से सेलेक्ट करना है ताकि बाद में गड़बड़ ना हो जाए। बहुत बड़ा देश है हमारा, 5-7 पन्नों में तो केवल एग्जाम सेंटर्स ही हैं, तो आप देखिए कितने विशाल देश को आप बिलोंग करते हैं जी। ये पूरा वीडियो बनाया हुआ है एग्जामिनेशन में कितनी वैकेंसीज है, केवल जंक है जानकारी, इसके यहां पर आवश्यकता नहीं है, लेकिन इसका डिटेल्ड वीडियो है। उसको पाने का तरीका बहुत ही सिंपल है। मैंने एक मैजिकल नंबर दिया है 74176 56633। कई लोग हैं इतना लंबा वीडियो देख नहीं पाते, इसलिए बारी बारी ये नंबर लिखना पड़ता है जबकि स्क्रीन पर आ रहा है, और ये भी बताना पड़ता है बारी बारी इस नंबर पर केवल व्हाट्सएप नाम के हथियार का प्रयोग कर सकते हैं, बाकी कोई और गोला नहीं चलेगा, कॉल नहीं करिएगा, उसको उठाना संभव नहीं है। ये डिटेल्ड वीडियो रिजर्वेशन के बारे में ये है जिससे आपका कंसर्न है। 61 नंबर पेज पे आ गया हूं, इसको समझ लीजिए, एक ही करके बताऊंगा। सैनिक स्कूल अमरावती नगर, ये कह रहा है क्लास 6 के लिए सैनिक स्कूल की वैकेंसीज किस प्रकार से हैं। तो अमरावती नगर में टोटल बॉयज की वैकेंसीज है 70, जिसमें 10 एसटी हैं, 5 एसटी हैं, ओबीसी एनसीएल 19 है, डिफेंस का है और जनरल का है। आप कहेंगे मुझे किस कैटेगरी में आता हो, मैं डिफेंस में भी हूं या ओबीसी एनसीएल में, उसमें दोनों में से आप एक ही चुन सकते हैं। तो इसका कट ऑफ देखने के लिए मैंने एक अलग वीडियो बनाया, वही नंबर जो बताया था उस पर मुझे व्हाट्सएप करेंगे तो हम ये आपको बताएंगे। अदर स्टेट, यदि बाहर वाली स्टेट के अप्लाई करते हैं, शेड्यूल कास्ट 5 वैकेंसीज हैं, एसटी 3, ओबीसी एनसीएल 9, डिफेंस की 4 और जनरल की देना टोटल 34 वैकेंसीज बॉयज की हैं। गर्ल्स की वैकेंसी होम सभी में एक एक आता है, लेकिन यहां पर ओबीसी एनसीएल की 2 हैं और जनरल की 2 है। बाकी सब स्कूलों में चेक करेंगे तो कई में 0 लिखा है, तो आपकी कैटेगरी की वैकेंसी नहीं है। इसलिए इस चार्ट को डिटेल में पढ़ना जरूरी है, ये आपको अपने स्कूल की चॉइस करने में मदद करेगा। तो ये इंपॉर्टेंट जो चीज है, वैकेंसीज देख लें कि स्कूल में कितने वैकेंसी, अगर ग्रैंड टोटल देखेंगे 116, 100, 80, 100, 90 इस प्रकार से वैकेंसीज हैं। यहां पर 74 ही वैकेंसीज हैं। अगर कड़ाकुट्टम देखेंगे, बॉयज की वैकेंसी टोटल 44 है और अदर स्टेट्स की वैकेंसी टोटल मिलाकर 64 और 10 लड़कियां हैं। तो बहुत ही कम वैकेंसीज हैं कई स्कूलों में, और आपने जब चॉइस भरते हैं तो देखिए किस स्कूल में ज्यादा वैकेंसीज है। अब आता है जी महान जो चेंज है वो यहां है। बहुत सारे पेरेंट्स का मेरे को कॉल आया कि क्या लड़कियां 9th में जा सकती हैं कि नहीं। उनको मैंने हर बार कहा है नोटिफिकेशन का वेट कीजिए, तो यहां से पता लगता है गर्ल्स क्लास 9th में जा सकते हैं। लेकिन वैकेंसी कितनी है टोटल लड़कियों की, एक यहां पर है, 2 ये हैं और 2 ये हैं, टोटल 5,
ये 6 हो गई, बस टोटल 6 वैकेंसीज हैं पूरे देश में। क्लास 9th में टोटल 6 वैकेंसीज हैं। तो अभी हिम्मत है तो इन 6 वैकेंसीज के लिए आप पक्का अप्लाई करें। किस स्कूल में यहां पर दिया हुआ है? सैनिक स्कूल अंबिकापुर में, यस। सैनिक स्कूल अमेठी में, यस। अगला आता है सैनिक स्कूल बीजापुर में, 1 वैकेंसी, यस। बस यही है जो वैकेंसी है, और बस ये इतनी है। तो गर्ल्स हैं 9th में एडमिशन ले सकती हैं। और 9th में बॉयज की वैकेंसीज भी देखेंगे, बहुत सारे स्कूलों में बॉयज की वैकेंसी नहीं है। अमेठी में बॉयज क्लास 9th में नहीं है, सॉरी यहां पर नहीं है, यहां तो है। ये मैंने क्लीन ही कर दिया, वापस पेन सेलेक्ट कर लेते हैं। तो बॉयज का यहां पर टोटल होम और आउटसाइड स्टेट में देखेंगे तो सैनिक स्कूल गोपालगंज में 0 है, सैनिक स्कूल ईस्ट सियांग में 0 है, सैनिक स्कूल झांसी में 0 है 9th में, सैनिक स्कूल झुंझुनू में 0 है। तो यहाँ आउटसाइड स्टेट भी नहीं है। गर्ल्स का तो मैंने बता दिया कुछ ही स्टेट्स में है। सबसे ज्यादा वैकेंसी यहां दिख रहे हैं 42, उसका 35, उसका 33। तो जब आप स्कूल चूज करते हैं तो ये टोटल वैकेंसीज का भी ध्यान रखना है कि हमने अपने स्कूल का चॉइस तो भर दिया है, वहां पर बच्चे की वैकेंसीज हैं कि नहीं है, ये हमने ध्यान देना है। और भी आगे पूरे 33 सैनिक स्कूल्स में, जैसा मैंने बताया और भी कई स्कूल्स हैं। नालंदा में क्लास 9th में लड़कों की वैकेंसी नहीं है, रीवा में भी नहीं है, ये आ गया, रीवा नहीं है, और नालंदा में भी 0 लिखा है। बस बाकी में किसी में 1 वैकेंसी, किसी में 2 है। तो वैकेंसी चार्ट पढ़ना आप लोगों के लिए जरूरी है। जी काफी लंबा वीडियो हो गया। और ये जो न्यू सैनिक स्कूल हैं उनका 19 का यहां पर दिया हुआ है। बाकी का जो इंफॉर्मेशन है वो थोड़े दिन बाद आएगा, पक्का आएगा, क्योंकि सरकारी काम है, जब तक आपको वैकेंसी नहीं। लेकिन हर स्कूल में आप देखा जाएगा क्लास 6 में वैकेंसी है 80, 40, 200, 100, 100, 120। काफी सारी न्यू सैनिक स्कूल के अंदर वैकेंसी है। और कई न्यू सैनिक स्कूल्स हैं जिनको अभी एस्टैब्लिश हुए 2 साल हो गए, उनका फीडबैक काफी अच्छा है। इसके बारे में और जानकारी आपको प्राप्त करनी होगी। अब ये लास्ट में सारे फॉर्मेट्स हैं। सर्विंग सर्टिफिकेट कैसे बनना है, ये आपका डिक्लेरेशन ओबीसी एनसीएल का कैसे बनना है, आपका जो फॉर्मेट फॉर ओबीसी एनसीएल का सर्टिफिकेट डिक्लेरेशन, ये दोनों चीज जमा होगा। उसके बाद आपका कास्ट सर्टिफिकेट का फॉर्मेट दिया हुआ है, बिल्कुल इसी फॉर्मेट पे बनना है। और यहां पर ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन का यहां तरीका दिया हुआ है, और आपका फॉर्म भरने का तरीका है, जिसको हम इस वीडियो में कवर नहीं करेंगे, क्योंकि फॉर्म भरने का हम एक अलग से वीडियो बनाएंगे। तो आज के इस वीडियो का हमारा उद्देश्य था कि भाई ये नोटिफिकेशन को डिटेल में पढ़ना जरूरी है। 4-5 दिन का अपने को समय दें, हर चीज को समझें, हमसे संपर्क करें। हमसे संपर्क करने का बिल्कुल सीधा तरीका है, व्हाट्सएप करना है आपने इस नंबर पर 7417656633। जितनी भी छोटी छोटी घुंडियां हैं, इनमें छुपी हुई चीजें हैं, वो सब हम डिसाइफर करके, क्योंकि हमने अपने जो इंस्टीट्यूट में पढ़ रहा है बच्चा, उसका फॉर्म भर दिया है, और हम वो पूरा फॉर्म कैसे भरा, स्टेप बाय स्टेप कैसे पेमेंट किया, वो सारा अगले वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। हमारे ऑनलाइन कोर्स चल रहे हैं, हमारी मोबाइल एप्लीकेशन पर बहुत सारे कोर्स अवेलेबल है, क्रैश कोर्स अवेलेबल है। ये सब देखने के लिए आपने क्या करना है, 7417656633 पर मुझे व्हाट्सएप करना है। व्हाट्सएप के अलावा कुछ नहीं करना। दैट्स ऑल इन दिस वीडियो। थैंक यू, बाय बाय एंड जय हिंद।